हाय फोक्स, वेलकम बैक। सो आज सेंको गोल्ड के क्वार्टर फोर से एफआई 25 के रिजल्ट्स का डिस्कशन करेंगे, जो नंबर्स अभी रिसेंटली आए। बट बिफोर दैट मार्केट की बात करते हैं। सो आज मार्केट स्लगिश था। मेजरली इंडियन मार्केट में ऐसा कोई इशू नहीं है। ग्लोबली आप देखोगे तो यूएस में काफी प्रॉब्लम चल रहे हैं। उनके पार्लियामेंट में अनाउंस हुआ है कि अगर डेट सीलिंग बढ़ाए नहीं, दैट इज यूएस को और डेट चाहिए अगर इकोनॉमी को सर्वाइव करवाना है। अगर वो नहीं मिला इनको, मतलब एक थ्रेशोल्ड होता है, उससे बियॉन्ड नहीं ले सकते, उसके लिए स्पेशल अप्रूवल होता है। अगर वो नहीं कर पाए तो यूएस इकोनॉमी कोलैप्स कर देगी, रिसेशन में चले जाएंगे। रेट कट्स नीडेड हैं। सो बहुत ज्यादा क्योस हो चुका है, ग्लोबल स्लो डाउन चल रहा है। बट इंडिया में जो कंपनीज काम कर रही हैं एज अ कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, 150 करोड़ की पॉपुलेशन है। सो हम इंटरनल बना के खुद से खा सकते हैं। सो जो कंपनीज इंडिया फोकस है, मैं उन पे फोकस कर रहा हूँ अभी, क्योंकि हमारा इंटरनली चीजें ठीक लग रही हैं, बट ग्लोबली चीजें प्रॉब्लम में लग रही है। स्पेशली इन्फ्लेशन देखोगे तो अब वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन भी थोड़ा हायर रेट पे रहेगी, बिकॉज टेरिफ एंड ऑल का जो सिचुएशन चल रहा है। सो ये ब्रॉडर आउटलुक है, बट अंडरलाइंग टोन ऑफ इंडियन मार्केट सेम्स गुड। सो अब सेंको गोल्ड का डिस्कशन करते हैं। सो इधर गोल्ड सेक्टर में देखोगे तो चार मेजर कंपनीज है: पीएन गाडगिल, कल्याण ज्वेलर्स, टाइटन एंड सेंको। सो बाकी तीन का डिस्कशन हमने पहले कर रखा है, डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखा है, मैं आई विल अटैच द लिंक एज वेल। सेंको का डिस्कशन करेंगे। सो इस सेक्टर का आई नो कि माइट बी रिपीटेड, बट एक बार फिर भी थोड़ा सा कंटेक्स्ट दे देता हूँ। बिकॉज जब तक आपको सेक्टर का ब्रॉडर आउटलुक क्लियर रहना चाहिए, तभी आपको इन्वेस्टमेंट में क्लैरिटी रहता है। सो इस सेक्टर पे आई एम बुलिश, बिकॉज गोल्ड का डिमांड एवर लास्टिंग है, कभी खत्म नहीं होगा। इंडियंस लव ज्वेलरी, शादी जब तक चलेंगी, इंडियन कल्चर जब तक है, तब तक ये गोल्ड चलेगा। साउथ इंडियंस लव ज्वेलरी, साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा चलता है। एंड ओवरऑल ये सेक्टर 30 40 50% से ग्रो कर रहा है लास्ट कपल ऑफ ईयर से। एंड फिनोमिनल परफॉर्मेंस दिया था, बट स्टॉक्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा कपल ऑफ आई वुड से मंथ्स और लाइक 1 ईयर से। सो दैट्स द आउटलुक। एंड वैसे नंबर्स कंपनीज के डिलीवर कर रहे हैं। इस सेक्टर में दो इशूज थे जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर हमने देखा था। जब इंपोर्ट ड्यूटी कट हुआ था, गवर्नमेंट ने जो सॉरी कस्टम ड्यूटी कट करा था, उधर सारी कंपनीज को लॉसेस हुए थे 2 क्वार्टर तक, क्वार्टर एंड वन एंड क्वार्टर टू। सो पूरे फाइनेंशियल ईयर की प्रॉफिटेबिलिटी इनकी इंपैक्टेड हुई थी, वो अब बिहाइंड है। एंड देन उसी केस के रिगार्डिंग हेजिंग में सबको लॉसेस हुए थे। सो सेंको पे स्पेसिफिकली इफ यू रिमेंबर, मैंने हाईलाइट करा था कि इन्होंने लाइक हेजिंग के नाम पे बहुत ज्यादा लॉस कर दिया। हेजिंग इज समथिंग आप तब करते हो जब आपको, लेट से आपके पास गोल्ड पड़ा है एंड आपने गोल्ड के फ्यूचर सेल कर दिए, सो दैट अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा या कम होगा आपको इंपैक्ट नहीं होगा। इसलिए करे जाते हैं, ये मिनिमल कॉस्ट होता है। बट इन्होंने एक मेजर लॉस दिखा दिया था सेनको ने, वो एक कंसर्न लगा था। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, वो अभी 2 क्वार्टर से देख रहे हैं, वो चीज अब बिहाइंड लग रही है, नंबर्स अब ठीक आ रहे हैं इसके भी। एंड सेंको इज लाइक सिमिलर पीएन गाडगिल का मार्केट कैप की तरह, एक स्मॉल कैप कंपनी है, कोलकाता बेस्ड है, लाइक इनका भी हिस्ट्री काफी पुराना है। सो इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स को डिस्कशन करते हैं, क्या एंड व्हाट्स द फ्यूचर आउटलुक, एंड इसके पीयर्स के साथ भी समराइज करते हैं, मतलब क्या चल रहा है पीयर पिक्चर में। So, discuss करते हैं. So, as you can see on the screen, this video is purely meant for educational purpose. It's not a bar sell recommendation at all. This is a disclaimer. इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा? फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे about sector and company overview, then क्वार्टर फोर के नंबर जो रिसेंटली आए, then कॉन कॉल एंड वैल्यूएशन समरी। सो दो अनाउंसमेंट करना है और बिफोर कंटिन्यूइंग, एक मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है जिससे मैं सिखाता हूँ इन्वेस्टमेंट्स करते कैसे, सेक्टर्स के अपडेट देता हूँ, अपना पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करता हूँ वो बताता हूँ, एंड आपसे कनेक्ट करता हूँ, 1 to 1 क्वेरीज लेता हूँ एंड मच मोर। अगर आपको और डिटेल्स है, यू कैन व्हाट्सएप ऑन 8882570919। वी कैन डिस्कस ओवर देयर, और यू कैन ईमेल एट abhishek@abhishekgulatiwell.com. I will answer your queries. Note, this is not a recommendation program, it's a complete educational content. सेकेंड थिंग इज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। एंड मैंने ज्वाइन बटन शुरू करा है। सो इधर मैं मेंबर्स ओनली वीडियो डालता हूँ, जो ज्वाइन बटन के थ्रू ज्वाइन करेंगे उन्हीं को एक्सेस होगा। सो फोर्थ वीडियो आई विल बी अपलोडिंग टुडे। सो उधर हम और स्पेसिफिक बात करते हैं, और डिटेल में बात करते हैं। सो लाइक द वीडियो स्टैंड आउट इन द ऑटो सेक्टर है, वैसे सिमिलर मैंने पहले भी अपलोड करे। सो आई विल बी अपलोडिंग वन मोर वीडियो। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन। तो सेंको गोल्ड का मार्केट कैप 5700 करोड़ का है। इससे सिग्निफिकेंट करेक्शन करा है। अभी नीचे से तो काफी रैली आया, बट स्टिल अभी कंपनी बहुत पेन में है, मतलब इन्वेस्टर स्टक है इसमें। 85 ईयर ओल्ड कंपनी है, कोलकाता से स्टार्ट हुई थी, वेस्ट बंगाल डोमिनेटिंग है। तो इनके अगर आज भी देखोगे 175 स्टोर्स हैं, एंड टीयर वन में 48 है, बाकी सारे टीयर टू एंड बियॉन्ड में। एंड मेजर वेस्ट बंगाल में 98 स्टोर्स हैं इनके आउट ऑफ 175। सो रफली 60% ऑफ स्टोर्स अभी भी वेस्ट बंगाल में, देन नॉर्थ डेली साइड में 24, ईस्ट साइड में 25 एंड ऑल। सो ईस्ट साइड इनका मेजर डोमिनेट करता है, एंड उधर ही कंपनी है ना, अब इनका प्लान है कि पूरा पैन इंडिया प्लेयर बनना है, तो अभी नॉर्थ साइड ज्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं लोग।
बट इनका स्टोर एडिशनल ग्रोथ इतने एग्रेसिव नहीं है। लास्ट ईयर 160 स्टोर्स थे, इस बार 175, सो रफली 10-12% का तो सेल्स स्टोर्स ऐड कर रहे हैं। मतलब इनका टारगेट रहता है 18 से 20, लास्ट ईयर कम करे थे। एंड अब ये लोग भी कल्याण की तरफ फ्रेंचाइजी मॉडल पे शिफ्ट कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा फ्रेंचाइजी स्टोर्स ऐड करें। उससे क्या होता है, आपका कैपिटल नहीं लगता एंड आप क्विकली ग्रो कर पाते हो। सो इनका भी सेम प्लान है। एंड का एवरेज टिकट साइज देखोगे, सो एवरेज टिकट वैल्यू, जब एक ऑर्डर में कितने का सामान ये लोग बेचे, 73,000 का, ये लास्ट ईयर 63,000 है। सो एक्चुअली थोड़ा सा लाइट वेट ज्वेलरी पे सेनको ज्यादा फोकस्ड है, कल्याण, टाइटन एंड गाडगिल थोड़ा हैवी ज्वेलरी पे फोकस्ड है, तभी इनका एवरेज सेलिंग प्राइस 50,000 है। सो थोड़ा सा मतलब उन तीन कंपनी से कंपैरेटिवली ये लोग लाइटर वेट में थोड़ा सा फैशनेबल चीजों में। एंड एक इंपॉर्टेंट रेशियो होता है स्टड रेशियो। तो जितने भी डायमंड रिलेटेड ज्वेलरी होती हैं जिनमें स्टोन्स होता है, उसको स्टड ज्वेलरी कहते हैं। एंड उनका सेल जितना ज्यादा होता है उतने हाई मार्जिन होते हैं, एंड ये सारी कंपनीज प्रेफर करती हैं इनका स्टड रेशियो इंक्रीज हो। सो इनका 10% था पहले, अब 11% हो गया। सो स्टड रेशियो इंक्रीज कर रहा है। स्पेशली अगर आप देखोगे तो गोल्ड 1 लाख के प्राइस पे इस एनवायरमेंट में लोअर कैरेट मतलब 18-20 कैरेट गोल्ड की डिमांड ज्यादा बढ़ रही है ताकि लोग अफोर्ड कर पाए। एंड इस टाइम पे डायमंड सेल ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि लाइक डायमंड की जो रिंग होती है वो आपको कंपेरेटिवली चीपर प्राइस से मिल रही है देन गोल्ड। सो इनके Q4 के नंबर्स देखते हैं। सो सेल्स ग्रोथ तो 20% हुआ है, एंड इनका पैट ग्रोथ लाइक 50-60% से हुआ है। सो इनका पैट तो लाइक आई वुड से ईयर ऑन ईयर कंपेयर नहीं करना चाहिए अभी, क्योंकि काफी अप्स एंड डाउन है इनके नंबर्स में। सेल्स ग्रोथ इज समथिंग फिर भी स्ट्रीमलाइंड है, बट नंबर्स आर गुड। 20% का दे गाइड 18-20% उसी लाइन में ग्रो कर रहे हैं। सो अगर आप देखोगे लास्ट 5 ईयर्स में सेल्स ग्रोथ 21%, 3 ईयर्स का 21%, 12 मंथ्स का 20%। सो वेरी कंसिस्टेंट 20% से कंटिन्यूसली सेनको परफॉर्म कर रही है। बट प्रॉफिटेबिलिटी पूरी शेक है, मतलब शेकन अप है। 5 ईयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ 13%, 3 ईयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ 8%, लास्ट 12 मंथ्स का -12%। लास्ट 12 मंथ्स में तो आई वुड से आई टोल्ड यू कि कस्टम ड्यूटी कट के चक्कर में लॉस हुआ है। एंड सिमिलरली स्टॉक में भी -26% का रिटर्न है 1 ईयर के। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो पब्लिक का शेयर होल्डिंग बढ़ता जा रहा है, 16% होल्ड करती है पब्लिक, पहले 13% था। 1,70,000 शेयर होल्डर्स हैं टोटल, वेरी पॉपुलर कंपनी। इन टर्म्स ऑफ डीआईएस का स्टेक थोड़ा सा कम हुआ, 12.5%। एफआईएस का भी थोड़ा स्टेक कम हुआ, 7%। पब्लिक इंक्रीज कर रही है इसमें स्टेक। सो 1 रुपए जो ये लोग अर्न करते हैं उसके लिए मार्केट इनको 35 का पी देती है। सो मीडियन इनका 35 का पी है, उसी के अराउंड अब ट्रेड कर रही है। सो वैल्यूएशन ठीक लगता है। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप देखोगे तो पीएन गार्डगिल भी 35-36 के पी पे ट्रेड करती है, कल्याण 70 एंड टाइटन 90। सो कल्याण टाइटन जो है वो तो अलग कैटेगरी में है, वो पैन इंडिया प्लेयर्स है, उनको ज्यादा पी मिलता है। बट इसका क्लोजेस्ट पीयर पीएन गार्डगिल है, उसको सिमिलर पी मिलता है, वो ज्यादा पेस से ग्रो कर रहा है। सो मैं समरी में डिस्कस करूंगा। सो अगर पूरा समराइज करते हैं, सो शॉर्ट वीडियो था बिकॉज हमने काफी डिटेल में ऑलरेडी गोल्ड सेक्टर को डिस्कस कर रखा है, बाकी तीन कंपनीज को डिस्कस कर रखा है। अभी कंसिडरिंग गोल्ड 1 लाख के ऊपर है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम लेट डिमांड आ रही है। इनके Q4 में वॉल्यूम तो डिग्रीव करा है, मतलब क्वांटिटी वाइज कम गोल्ड बिका है, बट वैल्यू 20% अप हो चुका है। 30% का 30-40% एक साल में गोल्ड ने रन अप दिया है, तो इसलिए वैल्यू ग्रोथ आ रहा है। तो दो तरीके से ग्रोथ होता है, वॉल्यूम एंड वैल्यू। सो दोनों मिला के टोटल सेल्स ग्रोथ होता है आपका। सो इस पॉइंट ऑफ टाइम में लोअर कैरेट गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है, 18-20 कैरेट, क्योंकि लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे बट चाहिए। सो गोल्ड के केस में क्या होता है, डिमांड डेफर हो जाती है लेकिन रहती है डिमांड। जिसकी शादी है उसको शादी करनी है, चाहे थोड़ा सा लेट कर ले, चाहे गोल्ड थोड़ा डिले बाय कर ले, बट बाय करना है। सो इंडिया में ये रहेगा, मतलब ईयर्स तक चलेगा, जब तक शादी मैरिज कल्चर एंड ऑल इंडिया में है, इसका कुछ नहीं होगा। ये डिपेंड करता है कौन सी कंपनी का गोल्ड बिकेगा, दैट्स मैटर, एंड वो कौन मार्केट शेयर लीड करेगा। इसमें देखोगे टाइटन 20-25% से ग्रो कर रहा है। एंड अगर आप देखोगे कल्याण 40% से फिनोमिनल एग्जीक्यूशन कर रहा है। एंड पीएन गार्डगिल 50% से ग्रो कर रहे हैं। पीएन गार्डगिल के नंबर्स कंसोलिडेट लेवल पे समझ नहीं आते, उसका डिटेल वीडियो देख लेना। वैसे कंपनी 50% से ग्रो कर रही है। तो सिमिलर वैल्यूएशन पे जो सेनको की है 36 का पी, सिमिलरली गार्डगिल का भी है। गार्डगिल इससे बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, बहुत ज्यादा स्पेस से गाइडेंस भी देती है। सो दे आर डूइंग रियली वेल इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन। एंड इधर हमेशा रिलेटिव वैल्यूएशन होता है। अगर आपका पीयर सेम वैल्यूएशन पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सो लाइक मार्केट उसको ज्यादा रिवॉर्ड करेगी। बट कंसिडरिंग आइसोलेशन में देखो तो सेनको भी 20% से गाइड कर रहा है, उतना ही एग्जीक्यूट करता है। सो थोड़ा स्लगिश मैनेजमेंट है, इतना एग्रेसिव नहीं है, एग्रेशन इसमें लैक करता है। दैट समथिंग मेरे को कंसर्न लगता है। बट एज अ वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू अब ये भी ठीक है, इतना सस्ता हो चुका है, इतनी पिटाई हो चुकी है कि इस वैल्यूएशन ये भी ठीक है। बट कंसिडरिंग पीएन गार्डगिल सेम वैल्यूएशन, वो ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी लगती है। बाकी इट्स योर कॉल। एंड गोल्ड सेक्टर ने अभी रिटर्न्स नहीं दिए इन टर्म्स ऑफ स्टॉक प्राइस एंड ऑल। काफी कंसोलिडेशन चल रहा है, बट मार्केट टेक्स देयर ओन टाइम टू रिवॉर्ड द कंपनीज। बट सूनर और लेटर मार्केट रिवॉर्ड करती है जहां पे ग्रोथ है, जहां पे प्रॉफिटेबिलिटी है।
So I hope you got a clarity. Apart from कोई questions है तो do let me know in the comment section. I will answer them. Thank you.